पाकिस्तान की तरह यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में भी अवाम और ताजरों की जानिब से हुकूमतों पर लॉकडाउन खत्म करने या लॉकडाउन में नरमी का दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि लॉकडाउन को कब तक बरकरार रखा जाएगा और कब लॉकडाउन खत्म या इसमें नरमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमेरिका की कई रियासतों में अवाम लॉकडाउन खत्म करने और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गए हैं। कई यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के बावजूद किसी न किसी तरह मुल्की मईशत का पहिया चलाने की अहमियत भी जोर पकड़ती जा रही है। और इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी के इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। मगर जहां एक तरफ लॉकडाउन में नरमी के इकदाम लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी की वजह से खतरात जन्म लेने का खदशा भी मौजूद है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और तिबी माहिरीन इन खतरात का भी वाज़े इजहार कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को जल्द खत्म किया गया, उसमें नरमी लाई गई, तो इससे ये वायरस दोबारा फैलने का इम्कान है। अहम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत भी ये वाज़े कर चुका है कि कबल इस वक्त लॉकडाउन खोलना या लॉकडाउन में नरमी करने की वजह से बहरान दोबारा जन्म ले सकता है। मगर WHO की वार्निंग के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक में जो माशी बहरान जन्म ले रहा है, इसकी वजह से कई तरक्की याफ्ता ममालिक और कई तरक्की पजीर ममालिक लॉकडाउन में नरमी जैसे इकदाम लेने पर मजबूर हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से स्पेन में यूरोप का सबसे सख्त लॉकडाउन जारी था, जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 20,000 से तजावुज कर चुकी है। आज भी स्पेन में रोजाना की बुनियाद पर 500 से ज्यादा हलाकतें हो रही हैं और हजारों नए केसेस सामने आ रहे हैं। मगर इसके बावजूद स्पेन ने अब लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और नॉन एसेंशियल सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने भी 3 मरहलों में लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, जिसके तहत 27 अप्रैल से कारोबारी सरगर्मियां और स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा इटली ने भी 5 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन के बाद अब बुक शॉप्स, स्टेशनरी और बच्चों के कपड़ों की दुकानें खोल दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी हार्डवेयर की दुकानें खोलने के साथ साथ छोटे ताजरों को कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की भी इजाजत दे दी है। डेनमार्क और जर्मनी ने भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए प्राइमरी स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि मशरिक वस्ता में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ईरान में भी कल से कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई हैं, जिसके बाद दारुल हुकूमत तेहरान में कई दुकानें, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स खोल दी गई हैं। और हुकूमत की जानिब से इसकी वजह यही बताई जा रही है कि पहले से इक्तसादी पाबंदियों का शिकार ईरान मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यूजीलैंड, पोलैंड, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक ने भी आइंदा कुछ दिनों में लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। ये वो अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने अवाम और छोटे बड़े कारोबार को रिलीफ देने के लिए अरबों डॉलर्स के पैकेजेस का ऐलान किया है। मगर इसके बावजूद इन ममालिक को भी सख्त लॉकडाउन जारी रखने में परेशानियों का सामना है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनका कारोबार खोला जाए ताकि वो आमदनी और रोजगार कमा सके। अमेरिका ने भी अपनी मईशत को सहारा देने के लिए और अवाम को रिलीफ देने के लिए $2.2 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया। मगर इसके बावजूद वहां पर भी रोजाना की बुनियाद पर जो इनकम कमाते हैं, जो रोजगार कमाते हैं, उन समेत बड़े बिजनेसेस ग्रुप्स की जानिब से अब लॉकडाउन में नरमी करने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की रियासत मिशिगन, वर्जीनिया और केंटकी समेत कम से कम 7 रियासतों में अवाम लॉकडाउन के खात्मे का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर आ गए। लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास बिल्स अदा करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए लॉकडाउन को फौरी तौर पे हटाया जाए, खत्म किया जाए। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज जोर पकड़ते जा रहे हैं, मगर इन मुजाहरों को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम भी लग रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन में नरमी चाहते हैं और इसीलिए वो इन रियासतों में मुजाहरे करवा रहे हैं जहां गवर्नर का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और डोनाल्ड ट्रंप इन मुजाहरों के जरिए इन रियासतों पर दबाव डालना चाहते हैं जो लॉकडाउन में नरमी के खिलाफ है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, मगर लॉकडाउन की वजह से यहाँ ये हालात हैं। लोग सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे हैं और तरक्की पजीर ममालिक में जो हालात हैं वो इससे कई ज्यादा बदतर है। भारत में भी लॉकडाउन के मनफी असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय इदारे CMIE के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में भारत में 12 करोड़ अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और माशी बहरान की वजह से भारत में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारत में भी लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। भारत में बेरोजगारी की शरह में पहले भी तेजी से इजाफा हो रहा था और इस लॉकडाउन की वजह से इसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई है, जिसकी वजह से भारत ने भी कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है।
मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो कर रहे हैं, मगर हेल्थ एक्सपर्ट्स दुनिया को इन खतरात से भी आगाह कर रहे हैं जो लॉकडाउन में नरमी की सूरत में सामने आ सकते हैं। इटली ने माशी बहरान पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो किया है, मगर इटली में वायरस से लड़ने वाले हुकाम ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि अगर मईशत की बहाली को सेहत पर तरजीह दी गई तो माशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। इसी तरह साइंसदानों ने चीन में लॉकडाउन में नरमी को लेकर भी इस खतरे का इजहार किया है कि रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत जल्द सामने आ सकती है। इसके अलावा आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने भी पिछले हफ्ते वाजे किया था कि अगर वक्त से पहले लॉकडाउन जैसे इकदामात में नरमी लाई गई तो एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी इसी खतरे का इजहार कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी की वजह से नया हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो सकता है, मगर दूसरी तरफ जिस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी जैसे इकदामात लेने पर मजबूर हो गए। इसीलिए अब यह बहस जोर पकड़ती जा रही है कि कोरोना वायरस और इसकी वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान से निमटने के लिए सही अप्रोच क्या है और गलत अप्रोच क्या है, मगर अब तक इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया बैलेंस अप्रोच ढूंढने की तलाश में है और शायद आने वाले कुछ हफ्तों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुरुस्त अप्रोच कौन सी थी, सही हिकमत अमली कौन सी थी और गलत हिकमत अमली कौन सी थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।